हमारी कहानी हमें ही पता है। हमारी कहानी हमें ही पता है। बर्बाद जवानी हमें ही पता है। सबको लगता है कि मैं जिंदा हूँ, कैसे जिंदा हूँ ये हमें ही पता है। ये एक बेरोजगार युवक की दास्तान होती है। बेरोजगार युवक अपने माता पिता की उम्मीदों को लेकर आज के इस आधुनिक युग में प्रतियोगिता परीक्षाएं पार करने शहर के अंदर आता है और वो ये समझता है कि मैं एक सफल होकर अच्छा नौकरी या अच्छा इंसान बनकर अपने गांव या अपने घर जाऊं। परंतु वर्तमान की युग की जो चकाचौंध है उसमें कुछ जो बच्चे होते हैं जो अपना प्लेटफार्म या अपना स्थान है वो खो देते हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है। जिंदगी में दोस्तों, एक इंसान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी नहीं करता है, बल्कि उसके साथ उसके माता पिता, उसके बहन, उसके भाइयों का उम्मीद उनके साथ जुड़ी हुई होती है। पिता कैसे भी करके आधा खाना खाकर भी अपना जीवन यापन कर लेता है, परंतु वो पुत्र को हमेशा अच्छे से अच्छा सहयोग करता है, अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है कि उसका बच्चा एक दिन सफल इंसान बनकर उसके गांव लौटे। परंतु इस 20-21 साल का युवा ये सोचता है कि अभी तो कैरियर की बहुत सारी उम्मीदें बाकी पड़ी है, अभी बहुत सारा समय बाकी पड़ा है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी गलती वो ये करता है, यहाँ आके शहर के अंदर, शहर की आबो हवा में, खुले विचारों में उसे प्रेम जीवन बहुत ही रमणीय लगने लगता है, परंतु वो ये सोचता है कि ये प्रेम ही मेरे जीवन का आधार है। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है। और फिर वो ये समझता है कि मेरे माता पिता अज्ञानी हैं, मेरे माता पिता कम समझते हैं। वो उसकी ज़िंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, ज़िंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती है। ज़िंदगी में चाहे आपके पास संसाधन है या नहीं है, ज़िंदगी में आप अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में जब रिजल्ट आता है ना, तो कौन बच्चा उसमें उत्तीर्ण हुआ है वही देखा जाता है। भले कोई बच्चा एक पॉइंट से अगर भी पीछे रहता है तो भी वो एक फेलियर ही कहलाता है। मैं कहता हूं कि वो फेल नहीं होता है। मान लिया उसे उस परवाह नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, परंतु एक माता पिता की जो उम्मीद टूटती है दोस्तों, जिंदगी में माँ बाप की उम्मीद जब टूटती है ना, उससे बड़ा उस इंसान को कभी दर्द नहीं होता। वो ये सोचता है कि मेरा बेटा आज अगर सफल बनता तो मुझे कितनी खुशी होती। पड़ोसी का बच्चा, कोई पास के गांव का बच्चा जब सफल होता है तो उसे आपके अड़ोसी पड़ोसी, अपने घर वालों से, आपके घर वालों से, आपके माता पिता से बार बार पूछते हैं कि आपका बेटा भी तो तैयारी कर रहा था, आपकी बेटी भी तो तैयारी कर रही थी, उसका क्या हुआ। तब वो इंसान मरता नहीं है, पर मरने से कम उसको दर्द भी नहीं होता। अब वो क्या कहे, गलतियां हमारी है। इसीलिए कहता हूं कि माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर आप खुद पर भरोसा रखें, ये दिन भी ढल जाएंगे, ये दिन भी ढल जाएंगे और ये दिन आपको जिंदगी में और मजबूत बनाए। इसलिए हमेशा हौसला मजबूत रखिए, हमेशा ईमानदारी से तैयारी कीजिए, हमेशा एक आशा और उम्मीद के साथ उठिए और हमेशा अपने माता पिता की उम्मीद और सपना हमेशा अपनी आंखों में रखिए कि मेरे माता पिता को एक दिन मैं ये तोहफा दूंगा कि देखो आज आपका बेटा सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनकर वापस आया है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए मेहनत और सब्र दोनों की जरूरत होती है। जिंदगी में हमेशा कुछ पाने के लिए मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। अक्सर लोग कामयाबी सिर्फ किस्मत पर छोड़ देते अक्सर लोग कामयाबी सिर्फ किस्मत पर छोड़ देते हैं। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें।
अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें, खुद पर भरोसा रखें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। समय थोड़ा लगेगा पर मेहनत का रंग जरूर लाएगा। इसलिए हमेशा धैर्यवान बनकर एक निर्धारित अपनी दिशा में तैयारी रखें, तो आपकी हमेशा कहीं न कहीं ईश्वर आपकी मदद करेगा और आप जरूर सफल बनेंगे। कहते हैं ना कि लोग हाथ से छीन सकते हैं, कहते हैं कि लोग हाथ से छीन सकते हैं लेकिन नसीब से नहीं। इसलिए मेहनत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि मेहनत नसीब से भी छीन कर देती है।